हेलो एवरीवन। तो चलिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड हम कुछ अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर गिवन है पी क्यू इक्वल टू 6 और पी प्लस क्यू इक्वल टू दे रखा है 5। हमें पता करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। देखिए जो हमें पहले पता करना है ना उसको देखते हैं कहां से हम लेके आ सकते हैं। इसको देखो और जरा इसको देखो पी प्लस क्यू। देखो यहाँ पर हमें दिख रही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज हम कर सकते हैं। क्या होती है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर आप 2ab को पहले लिख दें यानी बी स्क्वायर की जगह लिख दें और बी स्क्वायर को बाद में लिख दें यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम यही आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं। देखिए पी क्यू को हम मान लेंगे ए बी और पी यानी इसको मान लो ए और इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन को जो गिवन है ना पहले पी प्लस क्यू इक्वल टू 5, यही हम पहले लिख लेते हैं p प्लस क्यू इक्वल टू 5। और इस इक्वेशन को हम यहाँ इस इक्वेशन की तरह इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, 2pq इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो जो चाहिए ये वाला हमें चाहिए ना, इसको यहीं रहने देते हैं। बाकी यहाँ पर 2pq, देखो pq की वैल्यू हमें पता है कितनी 6, यहाँ पुट कर देते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया प्लस 2 इंटू है ना, इसके बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी कितनी 6, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 25। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे ही लिखा हमने। और देखो 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 इंटू 6 12, और 12 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे। इक्वल टू की जब इधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो इक्वल टू 25 माइनस 2 6 जा कितना होगा 12 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस का 12 कितना हो जाएगा 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये बचेगा 13। ठीक है, तो कितना बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है 13, यही हमें निकालनी थी। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गई कितनी 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 6 और 3x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 4। हमें पता करना x माइनस वाई क्या होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम फिर पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 6 और दूसरी इक्वेशन है कितनी 3x माइनस वाई, ये दे रखी है 4। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, अब जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो देखो यहाँ प्लस का y है यहाँ माइनस का y है, तो प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x और 3x ये हो जाएगा हमारा 4x, तो 4x इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4x की वैल्यू आ गई 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है 10/4। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5/2। अब देखो जो x की वैल्यू 5/2 आई, ये उठाकर सेकंड इक्वेशन में यहाँ पुट कर सकते हैं, तो कितना आता है देखिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ पर पुट कर देते हैं क्या 5/2 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगी, देखिए वो 5/2 है ना, देखो ये 5/2 है, इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 5/2। सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना आएगा देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं तो माना हमने 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर ही कर देता हूँ सामने। 1 और 2 का डिनोमिनेटर यानी एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जब एक तरफ 1 हो दूसरी तरफ कोई नंबर हो तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 6 से करेंगे तो 2 6 जा हो जाएगा ये 12, माइनस 1 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो यहां से
y की वैल्यू आ जाती है कितनी 7/2। अब मुझे बताइए जो हमें पूछा था ना x माइनस वाई, अब आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं x माइनस वाई कितना आएगा। तो देखो x माइनस वाई हम यहां से निकाल लेते हैं, x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी आई 5/2 माइनस 7/2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है 2, तो 2 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, और ऊपर 5 माइनस 7, 5 में से 7 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 से पहले माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया माइनस का 1, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, x माइनस वाई कितनी आ जाती है हमारी -1। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3x माइनस 7y इक्वल टू दे रखा 10, xy इक्वल टू -1, और हमें पता करना है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। अब देखिए जो हमें ये फाइंड आउट करना है इसको, और जो ये गिवन है यानी इफ, तो इनको जरा रिलेट करके देखें तो देखो 3x का स्क्वायर दे रखा 9x स्क्वायर, और 7y का स्क्वायर होता है 49y स्क्वायर, तो ये कुछ मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती नजर आ रही है, तो आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर की, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर देखिए a हम मान लेते हैं 3x को, और b मान लेते हैं हम 7y को। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, तो देखो 3x माइनस 7y, इसको ऐसे ही लिख देता हूं, यानी कि हम इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको हम क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ आप लिख देना क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं यानी स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर 3x का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7y का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं क्या, जब 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 को ऐसे ही लिख देते हैं, x का स्क्वायर कर देते हैं, सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर कर देते हैं। तो देखो गलती मत करना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2a इंटू बी, तो -2 इंटू 3x इंटू 7y। ठीक है, ये जो माइनस को इंक्लूड मत करना आप b की जगह। ठीक है, ये वाला माइनस ये हमारा फॉर्मूले वाला ही है। ठीक है, इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 10 इंटू 10 100, देखो कितना आएगा 9 स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिखा प्लस 49y स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 6 इंटू 7 42, पहले हमने नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 42, 2 3 6, 6 7 42, और एक्स वाई को हमने इसके साथ इस तरह से लिख दिया इक्वल टू 100। अब देखो जो हमें चाहिए था 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, सिर्फ इतना चाहिए था, तो एक काम करते हैं इसको यहीं रहने देते हैं, बाकी को हम RHS में भेज देंगे राइट हैंड साइड में। तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे xy की। xy की वैल्यू क्या होगी देखिए x इंटू वाई है ना, यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे यानी -42, और xy का मतलब मल्टीप्लाई में, तो देखो xy की वैल्यू कितनी है -1, यानी इंटू -1। ठीक है, इक्वल टू 100। चलिए इसको दूसरी तरफ नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, तो क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। अब देखो -42 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, तो क्या आएगा प्लस का 42 आएगा। जो प्लस 42 को यहाँ ना लिख करके हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, यानी कि 100 माइनस 42। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, यानी प्लस 42 आता है, तो उसको मैंने RHS में भेज दिया तो माइनस का 42। 100 में से 42 को घटा देते हैं तो ये बचेगा कितना 58। ठीक है, ठीक है, माइनस करके 58 आ गया। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी कितनी आ गई 58। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।